जय केमिस्ट्री। और आई होप आप लोग एंजॉय करो लेक्चर। अब हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने कार्बन की डिग्री फाइंड करना तो सीख लिया था बेटा कि कार्बन की डिग्री प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है और किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में पहले हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले लिखना कुछ नहीं है। जब मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, हम लिखने के लिए एकदम फेयरली लिखेंगे भी, बट पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसे हमने कार्बन की डिग्री फाइंड की थी ना, वैसे हम हाइड्रोजन की भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इट्स लाइक कि देखो वापस से अंबानी के साथ ही जाते हैं कि अगर बेटा एक बात रखो कि अगर कोई इंसान अंबानी के घर में काम करता है तो वो अंबानी से रिलेट हो गया, अपने आप सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा मेरे घर पे काम करता है तो मेरे से रिलेट हो गया, मतलब कि वो पर्टिकुलर बंदा विनय सर के घर में काम करता है, वो पर्टिकुलर बंदा अंबानी के घर में काम करता है। तो इट्स लाइक कि वो कहां से अटैच है उसके बेसिस पर हम उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। बस उसी तरीके से हाइड्रोजन भी किस कार्बन से अटैच है बेटा, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हाइड्रोजन की डिग्री क्या है। चलो एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे एक कार्बन है और यहां पे एक कार्बन है। ठीक बेटा, और एक यहां पे भी कार्बन है। ओके, अब क्या करता हूं मैं, यहां पे भी एक कार्बन बनाता हूं, यहां पे भी एक कार्बन बनाता हूं। ठीक, अब एक बात समझो बेटा, अब देखो इस कार्बन के पास बस एक बॉन्ड है, मतलब बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो बना लो बेटा 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, तो मतलब इसके पास भी देखो बेटा इस तरीके से 2 हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, मतलब इसके पास भी बेटा 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो यहाँ पे बेटा 3 बॉन्ड बने पड़े, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बना पड़ा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, वेरी गुड, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब कितने सारे हाइड्रोजन हो गए, देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, देखो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया कंप्लीट। ठीक, अब कार्बन की डिग्री फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था कि एक कार्बन एक मॉलिक्यूल में जितने कार्बन से अटैच होता है उसको उसकी क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री बोलते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब देखो ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है और बाकी 3 हाइड्रोजन से अटैच है। पर हाइड्रोजन पे तो ध्यान देना ही नहीं मेरे को, कार्बन अटैच है एक कार्बन से, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा, 1 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कार्बन, है ना। बहुत सिंपल है। बस अब आपको अगर कार्बन की डिग्री पता चल गई तो उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री। मतलब देखो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। अब यहां देखो बेटा ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। देखो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 डिग्री। बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो आप। अब आपको कौन सा बताता हूं मैं, यहां देखो सेकेंड डिग्री से स्टार्ट करते हैं। पहले यहां देखो बेटा, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, दूसरे कार्बन से अटैच है, मतलब टोटल 2 कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन इससे और इससे अटैच है, मतलब इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 डिग्री। सिंपल सी बात है। सेकेंडरी कार्बन, तो देखो सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सिंस ये हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, इसको बोलेंगे। और इस हाइड्रोजन के भी क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिंपल है। अब आप यहां देखो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, 1 डिग्री का हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, 1 डिग्री का हाइड्रोजन। अब देखो बड़ा यहाँ पे ये भी देखो, यह कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 डिग्री। तो सिंपल हो गया ये। ठीक, तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करके बताओ, या टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन काउंट करके बताओ। तो डिग्री फाइंड करना बड़ा आसान है। ठीक, अब आप यहां देखो बेटा, यहां पे ये कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 3 डिग्री कार्बन हो गई, है ना बेटा। अगर ये 3 डिग्री कार्बन हो गया तो 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है। एक बात समझो बेटा, अब इस कार्बन को डिग्री बताओ, इस बीच वाले कार्बन की डिग्री। बहुत सिंपल है। ये कार्बन 1, 2, 3 और 4 कार्बन से अटैच है, इसलिए डिग्री क्या होगी बेटा, 4 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन का 5वां बॉन्ड कहीं हाइड्रोजन से बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है। और हम सब जानते हैं कि एक बार अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो उसके बाद वो और बॉन्डिंग नहीं करने वाला। तो बेटा अब बॉन्डिंग होने नहीं वाला, तो मतलब 4 वाले डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन का अटैच होना तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता भैया। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए उसको किससे अटैच होना चाहिए,
4 डिग्री कार्बन से, और 4 डिग्री कार्बन तो सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड बना रखा है। तो बेटा अगर उसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे तो वो हाइड्रोजन से तो अटैच हो ही नहीं सकता, तो मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन का होना पॉसिबल है ही नहीं। तो सिंपल है, अगर 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये जो हमने सब इतनी बकबक करी, इसको हम फेयर लैंग्वेज में लिख लेते हैं, और आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको पर्सनली सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है, और अगर बेटा सही होता है तो मुझे आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके या फिर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमने अपने कार्बन का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे इसका क्लासिफिकेशन है। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब कि बेसिक टर्म्स है। मतलब इट्स लाइक कि आपको अभी पबजी खेल रहे हो, पबजी खेल के जस्ट उतरे हो, बेसिक नीड जैसे कि जैकेट हो गया, हेलमेट हो गया, बैकपैक हो गया, तो वो उसको लूट रहे हो। उसके बाद बड़े लेवल पे ड्रॉप लूटने बाद में जाएंगे, पहले क्या है, गाड़ी वगैरह कुछ बेसिक नीड तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो ये बेसिक टर्म्स है जो हमको हेल्प करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को या फिर जो थियरी उसको समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। पहला आप लिखेंगे, हेडिंग डाल दे बेटा अच्छे से, प्यारे हैंडराइटिंग में हेडिंग क्या लिखे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स, ठीक बेटा। बहुत सिंपल है, हेडिंग हमारी डल गई। हेडिंग बतानी मेरी हर बार की ऊपर की तरफ ही चली जाती है, ट्राई करते हैं इसको सीधा करने के लिए। बट पहला जो हमारा टाइप है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, ठीक बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हाइड्रोजन विच इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आप डेफिनेशन लिख लेना अपने आप, यहां पे आप डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। मैं तो स्किप कर रहा हूं। एग्जाम्पल किस तरीके से दोगे बेटा आप, CH4, इसमें CH4 लिख दिया, फिर क्या करोगे, CH4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, H H H और ये H, इतना समझ में आता है बेटा। CH4, अब आप देखो बेटा ये कार्बन इसकी डिग्री क्या बेटा, कोई डिग्री है ही नहीं, तो बेटा इसका 1 डिग्री का एग्जाम्पल होना पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो जैसा 1 डिग्री है वैसा 0 डिग्री भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि हाइड्रोजन विच इज अटैच टू 0 डिग्री कार्बन। बट सिंस ये तो एग्जाम्पल हमारा बना ही नहीं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH3। हाँ, अब ये एग्जाम्पल बन सकता है, क्यों, क्योंकि आप इसको अच्छे से बनाओगे तो कैसे दिखेगा ये, CH H H, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, है ना बेटा। ये कार्बन में से कार्बन से अटैच है मतलब 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच मतलब 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल में, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स हैं, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट करो, फिर मैं वहां पे लिखता हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो 1 डिग्री वाला हो गया। अब सेकेंड लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन की डेफिनेशन आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि सेकेंडरी हाइड्रोजन आर नोन एज द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू सेकेंड डिग्री कार्बन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्यार से सेकेंडरी हाइड्रोजन। डेफिनेशन लिखनी है आपको कि हाइड्रोजन विच इज अटैच टू 2 डिग्री कार्बन आर नोन एज, वेरी गुड। अब एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, CH3 CH2 CH3। अब एक बात समझो, इसको ओपन करो बेटा, इसको ओपन करोगे कैसे, देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये सिर्फ एक से अटैच, ये भी एक से अटैच है, पर बीच वाला 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए बीच वाले की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। सिंपल बेटा, देखो बनाओ बेटा इस तरीके से, ये इस तरीके से बन गया, यहां पे आप देखो ये बन गया, यहां पे आप देखो ये इस तरीके से बन गया, है ना बेटा, बहुत सिंपल है।
अब आप एक चीज नोट करना है यहाँ पे कार्बन को, ये 3 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला तो बस बीच वाला, तो बीच वाले फोकस करूंगा मैं, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इन अबव मॉलिक्यूल इज, कितने मतलब हाइड्रोजन आइटम कितने 2 डिग्री वाले, 1 और 2, बाकी तो सारे क्या है 1 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बड़ा, जल्दी से छापो आप इसको। अभी आप लोगों की क्लास चल रही होती है ना, हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे होते, तो मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता, ठीक है, तो ट्रस्ट मी मैं ऑनलाइन क्लास में किस्सा सुनाऊंगा, बट थोड़ा सा पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद थर्ड हम लिखेंगे क्या बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर इसको हम पारसी का बोल बेटा टर्शनरी, टर्शरी टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक बेटा, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन आर नोन एज 3 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, 3 डिग्री कार्बन से जो अटैच होगा हाइड्रोजन उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे, मतलब 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो इट इज लाइक CH3 CH3 यहाँ पर भी एक CH3। ठीक है बेटा, आप देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि वो बीच वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। ओपन कर लो स्ट्रक्चर को तो आपको और अच्छे से दिखेगा। देखो साइड वाले तो अपने काम के हैं, तो साइड वाले को ओपन कर नहीं रहा, बस क्या वो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाऊंगा, ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर आपको कोई पूछे इसके अंदर की टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने में बेटा, इसमें एग्जांपल में है बस 1, सिर्फ एक हाइड्रोजन जो कि 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब आप एक नोट लिख लेना कि 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 डिग्री कार्बन कैन नॉट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। ये तो आपको लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, पर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। ठीक बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ फाइंड करना, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम सारे मल्टीपल क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक बेटा, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन फाइंड आउट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन along with 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon atoms in the given molecules। ये बेटा बहुत सिंपल है, मतलब आपको सब कुछ बताना है। 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो पहले आपको क्वेश्चन देता हूं बड़ा सिंपल सा। ये पहला क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इसको पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर करना है, पूरा कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड दिखाने, उसके बाद ही आप अप्रोच करोगे। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला ये है, ठीक बेटा। ये आपको टोटल 5 स्ट्रक्चर दिए मैंने, मॉलिक्यूल दिए हैं, और पांचों के अंदर आपको पहले इसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ठीक, ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन एंड साथ में 1 2 3 डिग्री हाइड्रोजन में टोटल नंबर बताना है आपको। ठीक, चलो चालू हो जाओ, ये पांचों को आपको सॉल्व करना है, पॉज करके स्टार्ट हो जाओ बेटा।
ठीक बेटा, देखो पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाते हो, किस तरीके से बनाओगे? देखो जहां जहां पे कॉर्नर है वहां पे कार्बन बनाने हैं आपको, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक, अब क्या करना है, जितने हाइड्रोजन है जितने हाइड्रोजन लगा, देखो बेटा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना किस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर बनाना होता है, सिंपल है ना बेटा। क्यों? क्योंकि कार्बन, देखो बेटा कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड कार्बन से बनाया तो 1 बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। यहाँ पे कार्बन ने बस 1 बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन से। ठीक, अब देख लेते हैं, देखो बेटा इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री को बस 1 से अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, ये देखो बेटा 3 कार्बन से अटैच है, ये भी 3 डिग्री, ये 1 कार्बन से अटैच है बस 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ आपका 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा? 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे देखो ये भी 1 डिग्री है, तो टोटल हमारे पास 4 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने बेटा? 2 डिग्री कार्बन हमारे पास 2 डिग्री कार्बन तो एक भी नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0। अब नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन अगर आपसे पूछूं तो 1 2, तो अपने पास 2 ऐसे हैं ना बेटा। 4 डिग्री कार्बन है क्या अपने पास? नहीं है, तो नंबर ऑफ 4 डिग्री भी 0 हो जाएंगे। अब मैं आपको ये पे लिख के दिखा देता हूँ कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो बेटा 3 तो यहाँ पे है क्योंकि 1 डिग्री से अटैच हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो टोटल 3 6 9 और 3 12। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 4 12 12 अपने पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 6 9 12। सही है। अब मैं सेकंड डिग्री की बात करूं तो सेकंड डिग्री कार्बन ही नहीं, तो सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो मतलब थर्ड डिग्री की बात करूं तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो कितने हमारे पास? 2। सिंपल बेटा। अब ये तो इसका क्वेश्चन हो गया आराम से। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको आंसर में बता देता हूँ क्योंकि आपको ओपन स्ट्रक्चर करना आता है, ओपन स्ट्रक्चर करोगे। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये देखो ये वाला कार्बन 4 कार्बन से, ये वाला 4 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री अगर कार्बन को बोलूं आपको तो कितने होंगे बेटा? 1 और 2, तो अपने पास 1 डिग्री कार्बन 2। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन अगर मैं आपसे बोलूं कितने बेटा? देखो 1 2 3 4 5, ये 5 आंसर आएगा इसका, और 3 डिग्री तो है भी नहीं एक भी। और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन अगर आपसे बात करूं तो कितना बेटा अपने पास? बस 1 है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जितने अटैच होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, मतलब 3 3 6, तो यहाँ पे होगा बेटा 6। और मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ 2 डिग्री, अब देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर नहीं आया तो पहला लेक्चर वापस से देखो बेटा, आपने वो आना चाहिए बनाना है ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो अपने पास टोटल कितने? 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल 10 है ना बेटा। अगर 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहां से आएगा? और 4 डिग्री तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये तो सिंपल हो गया बेटा सॉल्व। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। अब तो बेटा इसको बनाते हैं हम। अब यहाँ देखो बेटा कैसे बनाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसका चौथा बॉन्ड बनेगा किससे? हाइड्रोजन से। इसका भी 4th बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन से। अगर ये कार्बन ने बस 1 बॉन्ड बनाया मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने भी 1 ही बनाया तो 3 बॉन्ड बना दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन की डिग्री हो ये 1 और 2 से अटैच है मतलब 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री, ये 1 ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। सिंपल। अब देख लेते बेटा 1 डिग्री से हाइड्रोजन जो अटैच होंगे ये सारे क्या होंगे बेटा? 1 डिग्री वाले, है ना। ये भी क्या होंगे बेटा? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये 2 डिग्री से अटैच है तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो अब देखो बेटा नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, देखो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ जाएंगे बेटा? कितने बेटा? 1 और 2 कार्बन है हमारे पास। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने बेटा? 2 कार्बन है। अब 3 डिग्री और 4 डिग्री तो कार्बन है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा? देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा बेटा? 6। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर मैं आपसे बात करूं कितने बेटा? 1 और 2, तो 2 हो गए। और 3 डिग्री तो है ही नहीं तो कार्बन, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? ठीक, अब इसमें भी और इसमें भी आप सेव कर सकते हो, तो पहले उसको छापो फिर इसके मैं आंसर बताता हूं आपको मैं। तो ये वाला तो आप कर लोगे, मैं ये वाला बताता हूँ। ठीक है, ये वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले ऐसे देखो, जैसे कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन,
फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से नहीं आएगा, यहाँ पे एक कार्बन, फिर इस तरीके से, ठीक। फिर ये वाला कार्बन इससे डबल बॉन्ड अटैच है तो इस तरीके से डबल बॉन्ड दिखा दो कार्बन, फिर ये कार्बन, जितने भी कार्बन से वहां पे क्या बनाना होता है हमको, कार्बन। ये बन गया बेटा, सिंपल। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 4, मतलब कि बाकी के जो कार्बन है सबके 2-2 बॉन्ड बाकी जो बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो हर जगह से बेटा, ना बेटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लगा दो, है ना बेटा। सुनो अब देखो बेटा, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है तो 3 डिग्री, ये भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, ठीक। पर इसलिए क्या है बेटा, इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं तो हाइड्रोजन तो बनने वाला, लगाने वाले ही नहीं हम वहां पे। अरे बाकी के बाकी सारे क्या है बेटा, 2 डिग्री। तो ये सारे क्या है बेटा, 2 डिग्री कार्बन, और ये सारे ये वाले साइड वाले क्या है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक। तो अपने पास अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इस वाले केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक बेटा। अब मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री, 1 2 कार्बन, ठीक। अब बेटा एक बात देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये 2 डिग्री वाले पे, तो अपने पास टोटल 9 2 डिग्री वाले कार्बन है, तो टोटल कितने 2 डिग्री आपके हाइड्रोजन होंगे बेटा, वेरी गुड, 18 होंगे। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, सिंपल बेटा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ 1 डिग्री एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 1 2 3 एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक आप इसको रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व आपको नोट्स में मुझे चाहिए, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद मुझे आपको सेंड करने पर्सनली PDF के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।